अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लॉ जितना भी है वो सारा लीगल राइट्स के ऊपर बेस करता है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इसी के जो इर्द गिर्द है वो लॉ घूमता है। सबसे पहले आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि लीगल राइट होता क्या है, इसका मतलब क्या है। उसके बाद जो डिफरेंट जूरिस्ट थे, लीगल जूरिस्ट थे, उनका इसके मुताबिक क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर हम देखेंगे कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक लीगल राइट में होने चाहिए, और उसके बाद थ्योरीज कौन सी हैं लीगल राइट्स की, एंड देन जो है हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स हैं कौन सी। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि लीगल राइट होता क्या है। लीगल राइट्स को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राइट होता क्या है। सिंपली अगर देखा जाए तो राइट एक ऐसा एक्शन है जो कि स्टेट अलाउ करती है। मतलब स्टेट ने एक एक्सप्रेसली तरीके से कोई चीज़ अलाउ कर दी है, कोई ऐसा काम जिसे स्टेट ने मना नहीं किया हुआ, तो वो एक राइट हो जाएगा। ठीक है। अब राइट की भी फिर तो बेसिक काइंड्स होती हैं। उनमें पहली होती है लीगल राइट्स, सेकंड होती है मॉरल राइट्स। लीगल राइट्स वो वाले राइट्स होते हैं जिनको लॉ रिकग्नाइज भी करता है एंड उनको प्रोटेक्ट या फिर इन्फोर्स भी करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी आ गया कि एक बंदा जो है पाकिस्तान का हर शहरी प्रॉपर्टी ओन कर सकता है। अब अगर इस राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट होती है तो आर्टिकल 199 के तहत जो है कोई बंदा हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है। अब पहले कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, राइट को रिकग्नाइज़ किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर उसके बाद अगर उस राइट की वायलेशन होती है तो उसके लिए एक इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म भी बनाया गया जिससे उस राइट को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। सेकंड जो हमारे पास बेसिक काइंड आती है वो है मॉरल राइट्स। मॉरल राइट्स वो होते हैं जो कि मोरालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिनको सोसाइटी जो है वो या फिर ह्यूमन का जो नेचर होता है, ह्यूमन की जो रीज़न होता है, वो उसको रिकग्नाइज़ करता है, लेकिन लॉ इसको रिकग्नाइज़ नहीं करता। फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी पब्लिक गाड़ी में, फॉर एग्जांपल बस में ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पर कोई लेडी या फिर कोई एज्ड मैन आ जाता है, तो आप जो है रिस्पेक्ट के तौर पर उसे जगह दे देते हैं, सीट दे देते हैं। अब लॉ इस चीज़ को रिक्वायर नहीं करता कि आपने उस बंदे को जगह देनी है, और ना ही अगर आपने उस बंदे को जगह ना दी तो आपके खिलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन एक मोरालिटी जो एक मॉरल्स जो है वो ये कहते हैं कि अगर ऐसी कोई सूरत आ जाती है तो आपने उस बंदे को, लेडी को जो है वहाँ पर जगह देनी है। तो लीगल राइट वो वाला राइट जिनको लॉ रिकग्नाइज भी करता है और उनकी वायलेशन की सूरत में उनको प्रोटेक्ट भी करता है, वो वाले लीगल राइट्स होते हैं। मॉरल राइट्स बिल्कुल इसके ऑपोजिट होते हैं, जिनमें सोसाइटी का ओपिनियन होता है, मोरालिटी होती है, इसके ऊपर बेस करते हैं। हिबर्ट जो थे उन्होंने राइट्स को 3 काइंड्स के अंदर डिवाइड कर दिया उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। उनका ये कहना था कि एक जो राइट होता है वो एक बंदे की कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी से मुराद एक उसकी एक ऐसी क़ुव्वत होती है जिससे वो दूसरे लोगों को ऑब्लाइज कर सकता है कि आपने ये काम करना है या आपने इस काम से रुकना है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैं प्रॉपर्टी ओन कर रहा हूँ। ठीक है। अब दूसरे बंदों पर ऑब्लिगेशन है कि आपने मेरी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर नहीं करना है, ट्रेसपास नहीं करना है। यहाँ पर बात आ रही है एब्सटीनेंस की। मैंने किसी बंदे को लोन दे दिया, अब मेरा उस बंदे के खिलाफ़ राइट क्या होगा कि उस बंदे से मैं अपना जो पैसे मैंने भी उसे जो दिए हुए हैं, लोन दिया हुआ है, वो मैं उससे वापस क्लेम कर सकता हूँ। और उस बंदे के ऊपर ये एक रिक्वायरमेंट होगी कि उसने ये काम करना है, मेरा जो लोन उसने लिया हुआ है वो उसने वापस करना है। मिस्टर हिबर्ट का ये मानना था कि ये इंसान की एक ऐसी कैपेसिटी है जिससे वो दूसरों को ऑब्लाइज करता है कि ये काम आप कर सकते हैं, ये काम आप नहीं कर सकते, आपको इसे रुकना पड़ेगा। ठीक है। और उसके पीछे एक स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ लेकिन उस बंदे की नहीं होती जो कि राइट को ऑन कर रहा होता है, बल्कि एक थर्ड पार्टी की होती है। फिर उसने कहा कि अगर वो थर्ड पार्टी जो है वो गॉड हो जाती है तो आपका राइट जो होगा वो डिवाइन राइट बन जाएगा। अगर वो थर्ड पार्टी जो है वो जनरल पब्लिक का ओपिनियन या जनरल पब्लिक हो जाती है, सोसाइटी हो जाती है, तो वो राइट आपका मॉरल राइट बन जाएगा। और इसी तरह उन्होंने थर्डली ये कहा कि अगर वो थर्ड पार्टी जो कि राइट को स्ट्रेंथ दे रही है, फोर्स कर रही है, अगर वो स्टेट हो जाती है तो ये आपका लीगल राइट बन जाएगा। जूरिस्ट में जो हमारे पास आते हैं सबसे पहले वो हैं सैलमन। मिस्टर सैलमन जो है उनका ये कहना था कि राइट एक इंटरेस्ट है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा इंटरेस्ट है जिसको रिकग्नाइज भी किया जाता है और प्रोटेक्ट भी किया जाता है बाय रूल और जस्टिस। कौन करता है? स्टेट करता है।
राइट एक ऐसा इंटरेस्ट है, एक ऐसा मफाद है इंसान का जिसको कि स्टेट थ्रू लॉ रिकग्नाइज भी कर रही है और उसको प्रोटेक्ट भी कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है इन केस ऑफ इट्स वायलेशन। हॉलैंड जो थे उन्होंने कहा कि ये इंसान की ऐसी कैपेसिटी है जिससे वो दूसरों के एक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि इंसान की ऐसी कैपेसिटी है, एक ऐसी कुव्वत जिससे वो दूसरे बंदों को किसी काम को करने का या किसी काम से रुकने को कह सकता है। हॉलैंड के मुताबिक वो जो है एक राइट होता है। अब वो जो फोर्स होती है जो कि उस राइट को बैक कर रही होती है वो स्टेट भी हो सकती है और एक सोसाइटी का ओपिनियन भी हो सकता है। अगर सोसाइटी का ओपिनियन है लेकिन उसके ऊपर जो है उसको लॉ रिकग्नाइज़ नहीं करा तो वो मॉरल राइट्स हो जाएंगे। अगर स्टेट जो है उसको बैक कर रही है इन शेप ऑफ लॉ, उसको प्रोटेक्ट भी कर रही है, तो वो हमारे पास लीगल राइट हो जाएगा। लस्की जो थे उन्होंने कहा कि ऐसी कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ हैं कि सोशल लाइफ की ऐसी कंडीशंस हैं राइट्स जो अगर ना हो तो बंदा खुद में बेस्ट तस्लीम नहीं कर सकता। मतलब एक बंदे को खुद को एक ऑप्टिमिस्टिक जो लेवल होता है उस तक जाने के लिए राइट्स का होना लाजमी है। पॉलक जो थे उन्होंने कहा, इसको फ्रीडम का नाम दे दिया, कहा कि राइट एक फ्रीडम है जिसको कि जो लोगों को दी जाती है और उसके बाद एक पावर है जो कि लॉ कन्फर करता है लोगों के ऊपर। कैंट जो थे उनका ये कहना था कि राइट एक ऐसी अथॉरिटी है जिससे हम लोगों को कंपेल कर सकते हैं, कंपेल किसी काम को करने के लिए, किसी काम से रुकने के लिए, मतलब उनके एक्ट्स को हम सिंपली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब दो ऐसे हमारे पास ज्यूरिस्ट थे जिनका ये कहना कि था कि लीगल राइट्स का जो है कॉन्सेप्ट होता नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट होता है सिर्फ ड्यूटी का है। किसी भी बंदे के पास लीगल राइट्स नहीं होते बल्कि सबके ऊपर ड्यूटी है जो कि स्टेट उनसे रिक्वायर करती है। उन दोनों ज्यूरिस्ट का नाम था मिस्टर डोगेट एंड मिस्टर कैल्सन। अब हम आते हैं लीगल राइट्स की जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं सेलमेंट के मुताबिक जो कि एक लीगल राइट में होना लाजमी है, अगर इनमें से कोई भी मिस हुआ तो वो एक लीगल राइट कहलाएगा ही नहीं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो लीगल राइट होता है वो किसी बंदे में होता है, किसी बंदे के पास होता है, मतलब पर्सन इनहेरेंस। एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर वो राइट वेस्ट कर रहा है या जो उस राइट को ऑन कर रहा है उसको कहते हैं पर्सन इनहेरेंस। वो बंदा एक डिटर्मिनेट भी हो सकता है, मतलब एक दो बंदे भी हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं, इनडिटर्मिनेट भी हो सकता है, मतलब जनरल पब्लिक सोसाइटी एट लार्ज भी हो सकती है जिनको हम गिन ही नहीं सकते। तो सबसे पहले ये कि एक ऑनर ऑफ राइट लाजमी होता है जिसके अंदर वो राइट वेस्ट किया गया है थ्रू लॉ। सेकेंड जो बंदा होता है पर्सन इंसिडेंस या फिर पर्सन बाउंड, एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर ड्यूटी दी गई है। एक राइट है, राइट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, एक ड्यूटी होती है। एक राइट तो बंदे में वेस्ट हो गया, उसके अगेंस्ट एक ऐसा बंदा होता है जिसके ऊपर एक ड्यूटी भी इम्पोज की जाती है। एंड थर्डली जो है इसमें वो ये है कि सब्जेक्ट या फिर कंटेंट जो है राइट का, कि सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट जो है राइट का वो भी एक होना लाजमी है कि कोई जो आपका राइट होगा वो आपसे रिक्वायर करता है, अगले बंदा जिसके ऊपर आप ड्यूटी डाल रहे हैं उससे रिक्वायर करता है कि उसने कोई काम करना है या किसी काम से रुकना है। फॉर एग्जांपल जैसे पहले हम डिस्कस करके आए कि डेप्ट पे करना है, ये कोई काम करना हो गया, अफर्मेशन होगी, ठीक है, या फिर आपने प्रॉपर्टी में ट्रेसपास नहीं करना, ये एक ऐसी ड्यूटी है जो कि लोगों को रोक रही है, बाउंड कर रही है कि आपने ऐसा नहीं करना है। फोर्थ इसमें जो एलिमेंट आता है हमारे पास वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो वाली थिंग, कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर वो राइट एक्सरसाइज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी घर की ट्रांजैक्शन हो रही है, वो घर जो है वहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या किसी प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस का मसला चल रहा है तो वो जो प्रॉपर्टी होगी वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिसके ऊपर वो राइट एक्सरसाइज किया जा रहा है। फिफ्थ जो इसमें एलिमेंट हमारे पास एलिमेंट ने दिया वो कहा कि टाइटल। उसने कहा कि एवरी लीगल राइट हैज़ अ टाइटल। टाइटल से मुराद ये है कि ऐसा इवेंट या फिर ऐसा फैक्ट जिसकी वजह से एक बंदे में, एक ऑनर में वो राइट वेस्ट होता है। जैसे कि इसकी अगर हम एग्जांपल आगे डिस्कस करते हैं, ये 5 एलिमेंट्स उन्होंने दिए। एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, अली परचेज अ हाउस फ्रॉम अहमद अगेंस्ट मनी कंसिडरेशन ऑफ 1 मिलियन रुपीज़। अली अहमद से घर ख़रीदता है और उससे उसके बदले जो है मनी कंसिडरेशन देता है 1 मिलियन रुपीज़ की। अब ये एक हमारे पास पूरा एक केस आ चुका है, अली ने अहमद से घर ख़रीदा और उसको पेमेंट की, उसकी कंसिडरेशन दे दी। अली जो है वो घर का मालिक बन गया, उसके पास घर के ऊपर एक राइट आ गया, तो अली क्या हो गया, पर्सन इनहेरेंस, जिसमें घर का जो राइट है, घर के ओनर का जो राइट है वो वेस्ट हो गया है। दूसरे जो लोग हो गए इंक्लूडिंग अहमद जो है उनके ऊपर ये वो पर्सन इंसिडेंस हो जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाएगी कि आपने अली के राइट की वायोलेशन नहीं करनी, अली के राइट की जो है आपने रिस्पेक्ट करनी है।
अब यहाँ पे जो हमारे पास सेल हो रही थी, घर की जो सेल हो रही थी, ये एक ऐसा एक्ट था, ये एक एक्ट था जो कि सब्जेक्ट मैटर था या फिर कह लो कि कंटेंट ऑफ राइट था। और उसके बाद जो घर था जिसके ऊपर ये सारा कुछ मामला चल रहा था वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया राइट का। एंड लास्टली जो है हमारे पास जो परचेज़ की है अली ने, वो एक ऐसा इवेंट था या एक ऐसा फैक्ट था जिसकी वजह से अली घर का मालिक बन गया। फिर आते हैं हमारे पास थ्योरीज़ ऑफ लीगल राइट। थ्योरीज़ में सबसे पहली जो हमारे पास थ्योरी होती है वो है विल थ्योरी। विल थ्योरी से मुराद ये है, जो इसके सपोर्टर्स थे वो ये कहते थे कि जो राइट होता है वो एक विल होती है ह्यूमन की। ह्यूमन विल किस तरीके से, एक इंडिविजुअल बंदे की विल। जैसे मैं हूँ, मेरी एक विल है, तो मेरी जो भी विल होगी वो एक राइट होगा। इसके जो सपोर्टर थे उसमें ऑस्टिन, हॉलैंड, हेगल, कैंट एंड ह्यूम आते हैं। तो इस थ्योरी को जो है इस तरह से क्रिटिसाइज़ किया डेविड ने। उन्होंने ये कहा कि ये थ्योरी एंटी सोशल है। एंटी सोशल इस तरीके से क्योंकि ये सोसाइटी को कंसिडर नहीं करी, बल्कि सिर्फ एक इंडिविजुअल जो बंदा है, एक सिंगल बंदे को कंसिडर कर रही है। और इस तरीके से एक सोसाइटी में सॉलिडेरिटी पैदा हो ही नहीं सकती। राइट्स एक बंदे की विल के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं सकते, बल्कि एक सोसाइटी को कंसिडर करना चाहिए था। सेकंड थ्योरी हमारे पास आती है इंटरेस्ट थ्योरी। इंटरेस्ट थ्योरी ये कहती है कि जो राइट है, एक लीगल राइट है, वो एक लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है, मफाद है। मफाद किसका है? लोगों का, एक बंदे का नहीं है। इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक बंदे की विल के बजाय ये पूरी जो कम्युनिटी होती है, जो लोग होते हैं, एक स्टेट में रहने वाले जो भी लोग होते हैं, उनका एक मफाद होता है जिसको लीगली तौर पर प्रोटेक्ट किया जाता है, वो एक लीगल राइट होता है। तो इस थ्योरी के मुताबिक जो है, इस थ्योरी के मुताबिक जो राइट्स होते हैं वो स्टेट क्रिएट नहीं करती, ना ही ये किसी इनेक्टमेंट की शक्ल में क्रिएट किए जाते हैं। इस थ्योरी के जो भी सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना था कि ये जो राइट्स, लीगल राइट्स होते हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट हैं। मतलब जब स्टेट नहीं थी तब भी ये राइट एग्जिस्ट कर रहे थे, और ये राइट जो है ह्यूमन को बाय बर्थ मिले हुए हैं, पैदाइश से मिले हुए हैं। इसको किसी भी स्टेट की रिकग्निशन की जो है या क्रिएशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्टेट उनको सिर्फ डिस्कवर करके एक रिकग्निशन उसकी कर लेती है और उसको प्रोटेक्ट कर देती है। इसके ऊपर जो सैलमन ने जो क्रिटिसिज्म किया है वो ये था कि उन्होंने कहा कि स्टेट जो है जब तक उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेगी वो लीगल राइट बन ही नहीं सकता। तो इस थ्योरी का ये कहना, ये मानना कि एक जो इंटरेस्ट है वो स्टेट प्रोटेक्ट नहीं करती, ये बिल्कुल गलत होगा। अब ये थ्योरी जो है, दोनों में से कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं है। तो इस जो दोनों थ्योरीज का जो कन्फ्लिक्ट आ रहा था आपस में, उसको ख़त्म करने के लिए डॉक्टर एलन ने ये कहा, डॉक्टर एलन ने कहा कि ये दोनों थ्योरीज एसेंशियल हैं एक लीगल राइट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। दोनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों थ्योरीज मिलकर जो है वो अच्छे तरीके से एक लीगल राइट की नेचर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हमने जो डिस्कस किया वो ये पहले ये कि लीगल राइट का मतलब क्या है, फिर हमने डिफरेंट जो ज्यूरीज थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर किया कि किसने लीगल राइट को किस तरह से देखा। फिर हमने एसेंशियल एलिमेंट्स को डिस्कस किया जो कि लीगल राइट्स में होना लाजमी है, जिसमें 5 एसेंशियल एलिमेंट्स थे और उसकी एग्जांपल भी हमने कंसीडर किए। एंड 2 थ्योरीज, विल एंड इंटरेस्ट थ्योरी, जो कि लीगल राइट्स से रिलेटेड हैं, वो हमने डिस्कस की। बाकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल राइट्स या फिर काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स हैं वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। स्टे ट्यून्ड।